में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को वैसे ही आपको निगलेक्ट कर देना है। निगलेक्ट यानी कि इस चैप्टर के मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट थिंग सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है कि ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर उड़ा दिया है, कट कर दिया है सिलेबस में से, राइट। और वैसे भी कट नहीं भी किया होता तो इस चैप्टर में से गुजरात बोर्ड एंड सीबीएसई में विद इन 2 और 3 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखे। 90% स्टूडेंट्स जनरली स्किप दिस क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पूछ सकते। क्यों? फर्स्ट थिंग्स, इसमें जो क्वेश्चन है, ओके, क्या क्या सीखने वालों इस चैप्टर में, मैं पहले बात कर देता हूँ कि इस चैप्टर्स के अंदर आपको एक फेरो डायो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में सीखोगे, हिस्टेरेसिस कर्व, अर्थ मैग्नेटिज्म्स। अब ऐसा सारा टॉपिक जो है जनरली क्या होता था इस चैप्टर में, एक दो विद इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते। न्यूमेरिकल्स तो हो गए ही नहीं इस चैप्टर में, ओके, और है तो एक दो न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल है, बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल भी है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए, क्योंकि जेडब्ल्यू नीट के लिए आपको इस चैप्टर को कवर करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में कट हुआ है, अभी जेडब्ल्यू में कोई या गुजकेट या गुजरात बोर्ड वाले को कोई न्यूज नहीं है, ओके। भले 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि आप 3 मार्क्स वेस्ट कर यानी कि जाने दोगे एग्जाम में, ओके। तो बहुत इजी चैप्टर है। मैं भी मेन टॉपिक को ही चलाऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारे डेरिवेशंस जो है ऑलरेडी हमने, इसमें से 2-3 टॉपिक तो ऐसे है जो ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर के अंदर कवर करा लिए थे। और बाकी के जो है, जैसे गोस्लो पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए यूज करते थे, तो बस सिमिलरली यहाँ क्या किसके लिए यूज करोगे आप, इस चैप्टर में यूज करोगे। लेकिन वो थियरी के 3 या 4 मार्क्स की क्वेश्चन नहीं आती, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग्स, इस चैप्टर में एक एनालॉजीज आएगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक का कंपेरिजन। इसमें ये फॉर्मूला है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, इस। दूसरा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, 10-12 डेफिनेशन ऐसे जो आईएमपी है। बस इतना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए इस चैप्टर को समझना, मुझे सिखाना जरूरी है। सो 1 to 4 चैप्टर की टेस्ट होगी नेक्स्ट थर्सडे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से करो। ऐसा हो तो आपको बीच में मैथ्स की या फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री की जो टेस्ट आ रही है उसको कैंसिल करना हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फैकल्टी को, या फिर कोई बड़ी टेस्ट हो तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, ओके। ऐसा करेंगे हम नेक्स्ट वीक में फिजिक्स के, तो उसके बाद के वीक में हम केमिस्ट्री की फुल टेस्ट रख देंगे, जिससे क्या होगा कि सारा रिविजन हो जाए 1st to 4th चैप्टर का। लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि थर्सडे टेस्ट है तो हम सैटरडे, संडे या ट्यूसडे बैठेंगे प्रैक्टिस करने। एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे समझ लो आपके पास आज कौन सा डे है, थर्सडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 दिन है। तो टारगेट रखो कि जैसे मैंने आज इस चैप्टर कर लिया, दूसरा चैप्टर इस कल के दिन कर लोगे, थर्ड, फोर्थ, ये हो जाने के बाद ट्यूसडे में 2 चैप्टर का ये फर्स्ट 2 की रिविजन कर लूंगा और उसके थोड़े से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लूंगा। इस दिन पे मैं क्या करूंगा, बाकी के 3 और 4 2 चैप्टर वो रिविजन और एमसीक्यू। तो इससे टाइम टेबल बनाओ पूरा और उस टाइम को फॉलो करो, क्योंकि फिजिक्स रिविजन का सब्जेक्ट है। एक बार लर्न करने से एक बार आ गया तो ऐसा कभी भी मत समझना कि हर बार आएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अदरवाइज एग्जाम में भूल जाओगे। एग्री हो सारे स्टूडेंट्स? करोगे पक्का? यस सर। यस सर। हर एक स्टूडेंट्स का जो भी वर्क होगा वो मुझे शाम को 11 बजे से पहले भेजना है। जैसे आज आपने एक चैप्टर किया, कंपलसरी वर्क भेजना है। देखो खाली रीडिंग से तो आने वाला नहीं है, तो कंपलसरी आपको प्रैक्टिस तो करनी, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कॉपी मार के बताना है, कॉपी मार के भेज देना, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी रेंडमली लिखो, लिखते लिखते प्रैक्टिस करो, वो मुझे फोटो भेज देना, एटलीस्ट मुझे पता चले कि आपने किया हुआ है। क्लियर है? आगे के टॉपिक की प्रैक्टिस मत भेजना, आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, समझ लो प्रैक्टिस आप अपने लिए कर रहे हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर ऐसे कर लो और बाकी के 2 चैप्टर और बाकी के 2 चैप्टर ऐसे, तो 2 बार रिवीजन हो जाए और थर्सडे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर की टेस्ट दे दो, 4 चैप्टर की। क्लियर कर लोगे इतना? यस सर। ओके, पक्का? यस सर।
ओके गुड, चलो Yes, sir. यस सर पक्का। ओके। सो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ चैप्टर, मैग्नेटिज्म्स एंड मैटर। ओके, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेट। अब देखो अभी तक आपने जो फोर्थ लेक्चर्स के अंदर सीखा था, लेक्चर क्यों बोल रहा हूं मैं, फोर्थ चैप्टर के अंदर सीखा था, उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो चार्ज मूव करने से क्रिएट हो रही मैग्नेटिक फील्ड थी। बट आपको पता है कि ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जैसे आपको याद हो तो वो स्टोरी मैग्नीशिया वाली सैफर्ड की, याद है ना, वो जूते पहने हुए थे उसने, तो जूते में क्या कुछ मैग्नेट या ऐसे कुछ चिपक गया, बाद में पता चला कि ऐसे मैग्नेट होता है। तो ये स्टोरी है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आप अपने हिसाब से अच्छे से रीड कर लेना, समझ जाओगे, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन मैग्नेटिज्म्स का मीनिंग क्या है? ओके देखो, मैग्नेटिज्म है ना, वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमें क्या सीखना होता है, पूरा का पूरा मैग्नेट की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सीखनी होती है। ओके, अब कोई भी मैग्नेट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, बोलो चलो, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की प्रॉपर्टी बोलो चलो। लाइक मेरे पास समझ लो कि बार मैग्नेट है, तो उसका नॉर्थ साउथ पोल ऐसे जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलो वो क्या करता है, तो फर्स्ट काम उसका अट्रैक्टिव नेचर्स का होता है। वो अट्रैक्टिव यानी कि कोई भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं, जनरली निकल कोबाल्ट को भी वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन कोई भी इस टाइप के पार्टिकल्स को जो मैग्नेट्स होता है वो क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी कि उसकी एक प्रॉपर्टी क्या हुआ, अट्रैक्ट। दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, तो भाई आप यदि समझ लो मेरे पास कोई मैग्नेटिक नीडल्स है, देखिए ना मैग्नेटिक नीडल्स कंपास के अंदर होती है, उसको फ्री सस्पेंडेड कर दो हवा में, एकदम आराम से विदाउट ए रेजिस्टेंस जो सस्पेंड कर दोगे, तो वो आप कहीं भी कोई भी डायरेक्शन रखोगे वो एक फिक्स डायरेक्शन में पॉइंटेड हो जाएगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। यानी कि द मैग्नेट्स ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर हमें डायरेक्शंस बता रहा है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ओके, दूसरा, दो मैग्नेट्स के कोई भी मैग्नेट होते हैं, ओके, तो जनरली क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो उसमें नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। नॉर्थ 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 के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। नॉर्थ साउथ के बीच में अट्रैक्शन। तो सिमिलरली साउथ साउथ के बीच में भी रिपल्सन होगा। ओके, नॉर्थ साउथ नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यानी कि ऐसे वो तो पता ही, इक्वल सेम पोल ऑपोजिट, यानी कि रिपल्सन, और ऑपोजिट पोल तो अट्रैक्शन। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी हुई, जनरल प्रॉपर्टी हुई। ओके, अब जो आईएमपी क्वेश्चंस यदि पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैं ऐसे जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, इतना डीप में नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जनरली इस चैप्टर पूरा का पूरा क्या है, स्किप्टेड क्वेश्चन चैप्टर है, लेकिन वो सीबीएसई वाले को लिए ही है, अभी गुजरात बोर्ड वाले को कोई न्यूज नहीं, इसलिए हम कंपल्सरी उसका बेसिक फंडा तो सीख ही लेंगे चैप्टर का। फील्ड लाइन, ओके, ये भी शायद आपको पता ही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। तो इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक जैसे कोई मैग्नेट को हम रखते हैं, तो उस मैग्नेट के आसपास यदि मैं आयरन पार्टिकल्स ऐसे स्प्रिंकल कर देता हूँ, तो एक फिक्स उसका क्या हो जाता है, शेप बन जाता है। याद हो यदि किसी को, ऐसे तो पुट्ठे में बड़ा सा एक कागज लो, उसके ऊपर छोटा सा मैग्नेट रखो, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल रखो, बाद में ये शायद एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है कि भाई एक वन टाइप ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है देख तो नहीं सकते, इट्स अ इमेजिनरी लाइन, तो देख नहीं सकते, तो उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग उसकी जो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो इमेजिनरी,
बट लेकिन उसको यदि फील करना है तो आपको समझना है उसकी प्रॉपर्टी, तो आपको पार्टिकल्स वाला एग्जांपल सॉरी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन में काफी बार वो भी डेफिनेशन लिखती है। दूसरे डेफिनेशन भी कोई भी मैग्नेट, समझ लो ये मैग्नेट है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो पता है आपको इस पॉइंट पे उसके फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? टेंजेंट। वेरी वेरी गुड। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है? तो it is one type of the lines, okay, which show the directions at that point in the direction of tangent. यानी कि it show the directions of magnetic field at that point of the tangent direction. यानी कि कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ की हुई लाइन उस डायरेक्शन पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की लाइन की डायरेक्शन आपको दिखाती है। तो एक ऐसी भी डेफिनेशन नोट्स के अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से रीड कर सकते हो। ओके, चलो अब मेन चीज के ऊपर फोकस रखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जनरल प्रॉपर्टी, उसमें फर्स्ट चीज ये है, इट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। इट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। दूसरा, तो भाई वो नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होती है। नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होती है। समझ लो ये आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो वो नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होगी, लेकिन कहाँ? वो आउटसाइड में। लेकिन इनसाइड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ जाएगी। बोलो कोई डाउट है किसी को? फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक तो क्लोज लूप बनाती है, दूसरा नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती है आउटसाइड। यदि इनसाइड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ में जाती है। भाई डाउट हो तो बताते रहे नाउ प्लीज। नाउ दूसरा, भी कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ की हुई मैग्नेटिक सॉरी कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट हमें क्या शो कर रहा है? टेंजेंट सो द, यार बोलो यार ऐसा क्यों बैठे हो? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो इट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहाँ? जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो सॉरी, टेंजेंट ड्रॉन एट द एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ की हुई डायरेक्शंस बताती है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताती है। नाउ कोई भी लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? हमने डिटेल में सीखा हुआ है कि यदि वो इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पे समझ लो कि यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में समझ लो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पॉइंट पे इस लाइन की, ये जो लाइन है उसकी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ आ रहा है, और यदि इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ आ रहा है। इसका तो ये मीनिंग हुआ ना कि एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो है, विच इज नॉट पॉसिबल। कि कोई भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो कभी नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो ऐसा लिख सकते हैं, Yes, sir. नेवर इंटरसेक्ट। और क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन इट हैज द टू डायरेक्शन। कोई भी बस जा रही तो सिंगल डायरेक्शन हो सकते हैं, उसकी दो डायरेक्शन तो कहीं पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई भी चीज मोशन कर रही है तो वो एक डायरेक्शन हो सकती है। ओके, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ समझ लो कि भाई आपकी ये मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ एंड साउथ। तो जब आप चेक करोगे तो यदि आपने मैग्नेट लोगे और छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स के अंदर आप रखोगे तो ये आयरन पार्टिकल यहाँ ज्यादा चिपक जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? ज्यादा चिपक जाते हैं यहाँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड। वेरी गुड। यानी कि जो पोल है वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, एक और रिलेशन हो सकता है कि भाई ये जो पोल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली
इंडिपेंडेंटली। यानी कि ऐसा समझ लो कि भी मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ है। आपको अब ऐसा लग रहा है कि सर ने वापस 10th 8th स्टैंडर्ड सिखाना स्टार्ट कर दिया है, अब क्योंकि आप ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। समझ लो इस मैग्नेट को मैंने ब्रेक किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये साइड नॉर्थ और ये भाग साउथ बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें और क्या हो जाएगी, नॉर्थ एंड साउथ जनरेट हो जाएगी वापस। समझ में आ रही सभी को? जितने भी टुकड़े करोगे नॉर्थ एंड साउथ पेयर तो होने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये आधा कट कर दे, इस साइड का भाग कर दिया तो उसका नॉर्थ और इसका ये साउथ बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो जहां नजदीक नजदीक होती है, जैसे अभी मैंने सीखा कि भाई नॉर्थ पोल है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एकदम नजदीक नजदीक है। क्राउडनेस इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउडनेस, या फिर नेबरहुड भी बोल सकते हैं कि भाई ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से नजदीक होगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडनेस होगी, ज्यादा नजदीक होगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे यहाँ फील्ड एकदम स्ट्रॉन्ग। बोलो कोई डाउट है? बोलो। नो नो सर। सर। पक्का? चलो कोई एक स्टूडेंट ऐसा पक्का। होगा जो समझाने का ट्राई करेगा। चलो वन बाय वन हम, मैं जिसको भी पूछूं वो समझाने का ट्राई करेगा। चलो तो कोई भी एक प्रॉपर्टी बोलेगा। ओके, आयुष। सर दे नेवर इंटरसेक्ट। हर्ष। Sir, it from closed loop from north to south pole. जिम्मी, जयमिनी। जयमिनी। दृष्टि। They do not exist independently. प्रिंसी, सॉरी नील। नील। ये ट्राई तो करो। रुसिल। रुसिल। अरे यार अब सुन तो रहे हो ना लेक्चर, ऐसा तो नहीं कि खाली लॉगिन कनेक्ट करके बस बाद में आपने मूवी चालू कर दिया। आंसर तो दो यार एटलीस्ट। नहीं आ रहा है तो ऐसा बोलो सर नहीं आ रहा है, गिव मी रिस्पॉन्स। रुसिल। नहीं हाँ सर बोलो प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रॉपर्टी बोल दे, चल जो भी याद है वो। They never intersect each other. क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? अरे बे ऑपोजिट साइड में जाए सर, नॉर्थ टू साउथ। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती। यदि दो इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइन, तो इस पॉइंट पे यहाँ भी हुई डायरेक्शन, यहाँ भी हुई, तो जैसा तो हो नहीं सकता दो डायरेक्शन। दैट्स व्हाई इट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है सभी को? फील्ड लाइन की डायरेक्ट में कोई डाउट किसी को? ओके, थोड़े से इंपॉर्टेंट डायग्राम है जनरली इस चैप्टर में। ओके, और एनसीईआरटी में दिए हुए नीचे तो पूछ सकते। सो हम वैसे ऐसे कोई नया नहीं है, आपने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में कर दिए वही है। मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बताओ। चलो याद हो तो ऐसे होती है, बोलो कौन सी डायरेक्शन होगी? रोटेशनल, साउथ, सॉरी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नया पता चले तो मैंने एक चीज समझाई थी, याद करो क्या? थंब रूल्स। राइट हैंड थंब रूल। ओके, थंब रूल्स याद रखना। चलो तो एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कोई भी वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ओके या नीचे डायरेक्शन में होगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट जिसका हम बात करेंगे, तो बार मैग्नेट की
वो तो पता ही, नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होती है, नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होती है। ओके, जनरल फिगर ये है कि कोई हाथ से समझ लो दो चार्ज होती, जैसे कोई भी आप बार मैग्नेट के साथ, आप कोई बार मैग्नेट के साथ आप दो चार्ज डाइपोल को कंपेयर करोगे, डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो यहाँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होती है, तो पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में एंटर है। कंपैरिजन से याद रखने का ट्राई करो। इस चैप्टर कुछ भी नहीं है, जो आगे अभी तक 4 चैप्टर हम सीखे, उस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आया हुआ उसका कंपैरिजन से, उसको याद रखने की टेक्निक है आज के लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिलेगा, बाकी आज में कोई नई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। ओके, सारी रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड चीज ही है। 2-3 IMP टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम सिखा देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन अभी सारे रिवीजन है। क्लियर है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? समझ लो कोई वायर है, वो सर्कुलर लूप में है, याद हो तो कोई सर्कुलर लूप है, वो क्या बिहेव करता था, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा था, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा था। याद करो, मैंने बताया था भाई यहाँ जो करंट पास हो रहा है, समझ लो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसी है, तो थंब के हिसाब से आप चेक करोगे तो ये जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, बोलो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगी। Yes, sir. ओके, इस साइड आप रखोगे ना थंब, बाद में सिमिलरली यहाँ रखोगे तो क्लॉकवाइज मिलेगी आपको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ये क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। तो वन टाइप ऑफ द ऐसा फिगर ही बन रहा है, देख लो हर एक क्वेश्चन में, हर एक टॉपिक में। तो ऐसा कुछ कंपैरिजन से याद रख सकते हो। बाद में ये तो पता ही है ना, साउथ एंड नॉर्थ वाली, तो ये फिगर के बारे में पता है ना, लास्ट लेक्चर्स के अंदर शायद लास्ट Yes, sir. आगे के Yes, चैप्टर में yes, समझा। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी कुछ फिगर्स जो है जो जनरली एमसीक्यू में आ सकती है। चलो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे आईएमपी टॉपिक, ऐसा समझ लो कि ये आ गया यदि, तो बाद में चैप्टर्स में इनफ है आपके लिए। ओके, क्योंकि हर थियरी आपको यदि ट्विस्टेड करके पूछ सकती है तो इसके अंदर से होता है। हर एक न्यूमेरिकल्स आपको इसमें से आएंगे। ओके, हर एक डेरिवेशंस आपको ऐसे पता चलेगा। क्या करना है आपको इस चैप्टर में, यदि कोई भी इन केस रेयर ऑफ रेयर 99.99% की गारंटी में दे रहा हूं, अभी तक के रिकॉर्ड में कभी भी मैंने नहीं देखा कि इस चैप्टर में 3-4 मार्क्स की क्वेश्चन पूछ लिए लास्ट 2 साल से। इसलिए न्यूमेरिकल्स आईएमपी एमसीक्यू के लिए आपको इस टॉपिक के लिए आज का जो अभी सेशन है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ, उसके अंदर पूरा का पूरा फोकस रखना है। ये है क्या, तो एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल। कि भाई जो फॉर्मूला, जो टर्म्स, जो सिंबल, जो फॉर्मेट, जो डेरिवेशंस, जो थियरी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखी, यदि हम उसका कंपैरिजन मैग्नेटिज्म के साथ करेंगे तो क्या वो सारे फॉर्मूला सेम हो रहे हैं, क्या वो सारे थियरी सेम है, सारे डेरिवेशन सेम जैसे है, वो आज इस टॉपिक में सीखना है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई आपको समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी टॉपिक में, जैसे हम फोर्स की बात करें, अभी हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, पहले हम चेंज जो था वो देखते। तो इस साइड में जो कांस्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फोर्स के फॉर्मूला में कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता था, याद करो, 1/4 परमिटिविटी। तो यहाँ क्या आता था मैग्नेटिज्म में, याद करो, Mu naught by 4 pi. म्यू नॉट परमिएबिलिटी। ओके, इस साइड चार्ज था, अभी मैंने समझाया ना, जैसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज था डाइपोल में, तो मैग्नेटिज्म में क्या था, याद करो, North south. पोल थे, नॉर्थ साउथ। समझ में आ रहा है? यहाँ डाइपोल, चलो 2 चार्ज से डाइपोल बना, तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना, तो इसका फॉर्मूला था Q × 2a। तो इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, Pole strength into पोल distance. स्ट्रेंथ, यानी कि हम एम भी यूज कर सकते, या जनरली डाइपोल मोमेंट के लिए एम यूज करें तो इसको P यूज करते, इनटू, यहाँ डाइपोल मोमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट बोल देंगे, तो ध्यान रखना। चलो,
इस साइड में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला क्या था, बोलो? 2kp upon r cube. 2kp अपॉन, तो ये हुआ एक्सिस के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सिस का फॉर्मूला क्या था? कुछ भी नहीं करना है, याद नहीं रखना है आपको। क्या करना है, जहां के था यहाँ के है, यहाँ के की जगह म्यू 0/4 पाई पी डाइपोल मोमेंट पी, यहाँ पी था तो उसकी जगह यहाँ एम आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई चीज याद नहीं रखनी है आपको, खाली फंडा कौन सा यूजर, क्वांटिटी इस साइड कौन सी और इस साइड कौन सी है वो खाली याद रखने का ट्राई करो। चलो, इक्वेटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? kp upon r minus cube. kp upon r cube. केपी अपॉन आर क्यूब इक्वेटर के लिए। तो यहाँ क्या होगा, बोलो? minus km upon r cube. इक्वेटर के लिए। चलो, इस साइड टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क p cross e. पीई साइन थीटा। तो इस साइड पी की जगह यहाँ क्या था? पी की जगह एम था और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की M जगह cross B. मैग्नेटिक फील्ड भी एम बी साइन थीटा। m cross b. इस साइड फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यूई। qe. इस साइड फोर्स का फॉर्मूला ibl. pb. ऐसा वो नहीं फॉर्मूला याद रखना है आपको, कंपैरिजंस वाले फॉर्मूला देखने। तो यहाँ क्यू है चार्ज, तो यहाँ क्या होगा? पोल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा बच्चा अब? एनर्जी। સર આઈ નહીં આવશે क्या? p ની જગ્યા? ना पी आएगा। यहाँ चार्ज है ना, यहाँ हमने चार्ज की जगह क्या लिया है बेटा? यहाँ चार्ज था तो यहाँ पोल लिया ना हमने, पोल का पी। अल्फाबेट तो आप कोई भी यूज कर सकते हो बेटा, अल्फाबेट का जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू की जरूरत है। ओके, टेक्स्ट बुक में आई दिया है, टेक्स्ट बुक में आई दिया हुआ है। સર એમની ચાર્જના કમ્પેરિઝનમાં કરંટ ના આવે હમે? નહીં એ રીતે ના આવે યાર, એમ ના આવે। ઓકે, આપણે અહીંયા શું છે ને એ અહીંયા લખ્યું, અહીંયા વર્ડ જો શું છે, ડાયપોલની કમ્પેરિઝન કરી રહ્યા છીએ આપણે। ભાઈ ડાયપોલમાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકમાં શું હતું? ચાર્જ। તો અહીંયા શું આવતું હતું? પોલ સ્ટેન્ડ, આપણે ડાયપોલ એન પોલ એન્ડ સાઉથ પોલ, તો આપણે અહીંયા સાઉથ પોલ પી સેમ રાખતા હતા વર્ડ। ઓકે, तो डायपोल माटे एनालॉजीज कंपैरिजंस करनी है। चलो, एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, ई साइन थीटा। तो यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, mb. सॉरी यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, कोस थीटा आने वाला है। टॉर्क के अंदर साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, पीई साइन थीटा। तो यहाँ क्या आएगा? एम बी सॉरी कोस थीटा। बोलो, चेक कर लो। चलो, एक बार ऐसा हो तो आप अपने हिसाब से, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सर माइनस एमबी कॉस थीटा आवશે ना? हाँ, माइनस वो तो मैं भूल गया था डालना। चलो, कोई डाउट है इसके अंदर? कंपैरिजंस में किसी को कोई डाउट? No sir. आराम से याद करने का ट्राई करो, देखो क्या क्या है। अभी सामने सारे फॉर्मूला, इसलिए मैंने ओके, वैसे नोट्स के अंदर भी है तो आप कंपैरिजंस याद रख सकते हो। देखो, इतना याद रख लेना इस चैप्टर में, यानी कि आप चलो इससे शायद अभी भी कोई 2-3 फॉर्मूला है, इसलिए मैंने पैम्पलेट में जानबूझ के 2 लाइन छोड़ी हुई है कि अभी जब जितने याद आए उतने लिख दिए, सारे मिले टेक्स्ट बुक में से। शायद अभी चैप्टर चलाते चलाते कोई और फॉर्मूला निकलेगा, कंपैरिजंस मिलेगा तो आप लिख सकते हो उसमें। तो देखो, मेन चीज क्या है, तो ये सबसे आईएमपी चीज है इस चैप्टर की, सबसे आईएमपी। कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, खाली इतना कर लो तो भी इनफ है इस चैप्टर के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, अब होगा क्या, समझ लो। आपको लाइक एग्जांपल फॉर आपको पूछा अभी, गो स्लो समझाओ मैग्नेट के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, याद रखो।
आपको क्या करना है, गोस्ट लॉ यदि समझाना है मैग्नेट के लिए क्या करोगे, तो गोस्ट लॉ आपको याद था, बोलो। E into dA. गोस्ट लॉ आपको याद था कि नहीं? तो क्या करोगे गोस्ट लॉ के अंदर, क्या करते, कोई बोलो यार, ट्राई तो करो। हेलो, E ds is equals to Q upon epsilon naught. हाँ बस, ये आपको क्या करते थे, ऐसे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये सबको लिखते थे, तो यहाँ क्यू की जगह क्या लिखना है बाद में, चार्ज लिख देना। जैसे लाइक एग्जांपल दूसरा आपको एक आपको मैं चलो थोड़ा समझ में ऐसे कोई टॉपिक को बताता हूं। टॉर्क का आपको फॉर्मूला, ये टॉर्क के बारे में पूछा आपको, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क में क्या होता था आपको याद करो, टॉर्क वाले फिगर में ऐसा करते थे हम, बाद में ऐसे रखते थे, बाद में इस साइड क्यूई, इस साइड क्यूई, ये सब कुछ समझाते थे कि नहीं? बस आपको यहाँ वही Yes, चीज sir. समझानी है, वही चीज है, खाली फॉर्मूला चेंज हो जाता था। यहाँ क्यूई आता था और यहाँ क्या आएगा बोलो, क्यूई की जगह टॉर्क में एमबी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो बाद में Yes, आपको sir. अपने Yes, हिसाब से sir. ऐसे बता सकते हो भाई एम क्रॉस बी टॉर्क लगेगा, ओके। बाद में टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये सब कुछ जो भी आप अपने हिसाब से जो थियरी के अंदर बताते थे वो बता सकते हो। यदि रेयर ऑफ रेयर केस में स्कूल में यदि पूछ लिया, बोर्ड में कोई चांसेस नहीं है क्योंकि कट हो चुका चैप्टर और एमसीक्यू आते गुजरात बोर्ड को, तो लेकिन इन केस यदि कोई टीचर से स्कूल के एग्जाम में पूछा तो ऐसे आप बना सकते हो ये सारी थियरी को, ओके। एसएल अरोरा के अंदर सारी थियरीज ऐसे दी हुई है कंपैरिजंस वाली, तो आप एक बार नजर घुमा लेना एसएल अरोरा में। क्यों? क्योंकि मैं समझाने बैठूंगा 5-6 लेक्चर आपके वेस्ट हो गए, आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला, एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं है, तो टाइम वेस्ट उसमें करे तो बेहतर है कि 5-6 क्वेश्चन के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले हम, ओके। तो इसलिए मैंने थोड़ा इस हिसाब से सोचा है कि भाई इस चैप्टर के जो भी थियरी है, जैसे इस चैप्टर के अंदर एक थियरी आती थी भाई याद करो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या करोगे आप, याद करो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क यानी कि एनर्जी, और एनर्जी क्या थी पीई, तो इस साइड क्या आता था एमबी, तो यहाँ खाली जो भी आगे की थियरी थी ना आपकी एम बी साइन थीटा, ओके, तो वो डाल दो। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आपने इस सारे चार चैप्टर में जो भी थियरी थी उस थियरी में से कोई क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके इस चैप्टर में डाल सकते हैं। तो लाइक फाइंड आउट द फॉर्मूला, एनर्जी फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आपको खाली क्या करना, फिगर वही रखनी है, थियरी भी वही रखनी है, खाली वहां जो अल्फाबेट यहाँ आप पी यूज कर रहे थे इस साइड एम भी यूज कर देना, बाकी सेम टू सेम थियरी छाप दो आप आगे के चैप्टर वाले। यदि एक क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन से यदि आपको पूछा था कि भाई करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करे, तो ऑलरेडी मैंने समझा था इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो याद करो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन समझाया था आगे के चैप्टर में। करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज यानी कि E, टाइम यानी कि 2πr/t, टी ऊपर चला जाएगा तो इस टाइप के फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे कि नहीं? तो ये सब कुछ वापिस वही का वही इस चैप्टर में रिवाइज है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाहता हूं मैं? Yes, sir. Yes, केस sir. आपको लिखना भी हुआ तो भी कोई नई बात नहीं है, 4 चैप्टर आगे क्लियर है आपको, तो बस वही कॉपी कर दो इस चैप्टर में, वही वो थियरी पूछे तो, ओके। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. मेन चीज आज इतना रखो, वैसे आपको टेस्ट